हाय दोस्तों, मैं फिर आया हूँ आपके बीच। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा सा मेरे को भी जब ये मैटर सुना समझ में आया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो लोगों के माइंडसेट क्या थे, क्यों हुआ ये। और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि देखिए, ये घटना 24 जून का है, असम का। असम में जो माँ कामाख्या देवी मंदिर है, सब जानते हैं, जो जितने हमारे शक्तिपीठ हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी मंदिर है। और हिंदू धर्म में इस मंदिर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे एक आमावाची मेला चल रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उस समय माँ का दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि उस समय मंदिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। उस सिचुएशन में एक लड़की शायद माँ का दर्शन करने गई थी अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है वो उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो, जो भी हो, किसी के साथ भी वो गई थी माँ का दर्शन करने। पर उस भीड़ में अचानक से उन्हें सफोकेशन होने लगता है या फिर उनका सर घूमने लगता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग भीड़ को नहीं मतलब झेल नहीं पाते हैं, तो उनको सफोकेशन होने लगता है। तो वो लोग रिटर्न का मतलब वापस जाने का सोचते हैं। नॉर्मली जो लोग दुर्गा पूजा या फिर कलकत्ता में जो लोग दुर्गा पूजा देखे हैं उनको पता होगा कि आप एक लाइन के बीच में घुस जाते हो किसी तरह, मतलब कोई पंडाल वंडाल दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से फिर वापस जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इतना इजी नहीं होता कि आप रिटर्न करके वापस चले जाओगे उस भीड़ में। सेम चीज़ उस लड़की के साथ होता है। तो लड़की क्या करती है, वो लड़की जो साथ में जो लगा हुआ दीवार रहता है, जो बाउंड्री वॉल रहता है, उसके ऊपर चढ़ जाती है अपने पार्टनर के साथ, और वो वापस जाने की कोशिश करती है। अब उस भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने उस लड़कियों के ऊपर बोतल फेंक के मारा, पानी फेंक के मारा, उन्हें गालियाँ दी, अब शब्द कहे। मेरे को ये नहीं समझ में आता, माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर के प्रांगण में आप एक लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, क्या माइंडसेट होगा आपका, और किस तरह के माइंडसेट होंगे ऐसे लोगों के जो ऐसा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ऐसा किया या उनके दिमाग में इनिशियली उस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि भीड़ का तो कोई शक्ल होता नहीं है, जितने लोग उतनी सोच उतनी बातें। पर क्या हमें ये मानना चाहिए कि क्या हमें इस चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि वो जो हुआ वो गलत था। अब वहाँ पे खड़े हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उस लड़की को सेफ पैसेज दे के निकाला जाए। ये सवाल रहेगा आप लोगों से। और तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा, सच बोलिए, जनता की आवाज़ से जुड़े। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।